अखंड विकसित भारत के शिल्पकार 75 साल उम्र के 56 इंच सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और पीएम मोदी जी शांति के नोबेल पुरस्कार के असली हकदार। जी हां दोस्तों, आज के इस सत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में पीएम मोदी जी शांति के नोबेल पुरस्कार के असली हकदार हैं, और है तो क्यों। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता के कल्याण, शांति, विज्ञान, साहित्य और समाज की बेहतरी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो। विशेष रूप से शांति पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध को रोकने, जी हाँ दोस्तों, ढंग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने युद्ध को रोकने, वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने और मानवीय सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की हो। इस फेरिस्त में पीएम मोदी ने दुनिया में शांति, कूटनीति और मानवीय सहायता की दिशा में जितने काम किए हैं वो उनको नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य उम्मीदवार बनाते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने घरेलू और दुनिया में हर जगह शांति को कायम करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तानी क्षेत्रीय सहयोग और संघर्षों के खत्म करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का नजरिया भारत और उसकी सीमाओं से आगे जाकर भी मानव समुदाय के सामूहिक विकास के बारे में उनके समर्पण को सामने रखता है। दोस्तों, आपको बता दें, पीएम मोदी का सबसे बड़ा योगदान भारत के पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। पीएम नरेंद्र मोदी की नेबर फर्स्ट पॉलिसी को भी आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाकर पड़ोसी देशों के साथ ही दक्षिण एशिया से भी आगे के देशों के साथ आपसी भरोसे, समझदारी और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में जमकर काम किया है। उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के लिए संवाद और कूटनीति का उपयोग करके शांति और स्थिरता में काफी अधिक योगदान दिया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे प्रबल दावेदार हैं। युद्ध को रोकने के लिए सबसे भरोसेमंद नेता मानती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के सारे प्रतिमान छू लिए हैं। आज समूची दुनिया उन्हें युद्ध रोकने के लिए सबसे भरोसेमंद नेता और शांति दूत मानती है। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे, हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे पीएम मोदी ना सिर्फ अपने देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, बल्कि उनकी खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी अब शामिल हो गया है। नोबेल पुरस्कार समिति के डिप्टी लीडर एस्ले टोजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी तारीफ की है वह उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का प्रबल दावेदार बनाता है। एस्ले टोजे ने पीएम मोदी के शासन की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की नीति के कारण ही भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन रहा है, और पीएम मोदी ही वह शख्स है जो विश्व में शांति का अग्रदूत बना हुआ है। दोस्तों, युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी सबसे भरोसेमंद नेता है। इसलिए टोजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शांति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और विश्व शांति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। भारत को शांति की विरासत बताते हुए असल टोजे ने कहा है कि भारत का महाशक्ति बनना तय है। उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सबसे भरोसेमंद नेता है और केवल वे ही शांति स्थापित कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना। क्योंकि दोस्तों, जो रूस है वो कभी का परमाणु युद्ध छेड़ चुका होता, लेकिन दोस्ती का वास्ता दो, चाहे उसे समझाइश कहो, पीएम मोदी ने उससे मना लिया परमाणु युद्ध को रोकने के लिए। दोस्तों, पीएम मोदी दुनिया में शांति के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। एस्ले टोजे ने यह भी कहा कि भारत रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नोबेल समिति भारत आ चुकी है। और दोस्तों, एस्ले टोजे ने कहा है कि पीएम मोदी दुनिया में शांति के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक है। पीएम मोदी दुनिया का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो न केवल भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के उत्थान का ख्याल रखते हैं, बल्कि दुनिया भर के मामलों में योगदान देते हैं और भागीदारी भी करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यह बताया कि युद्ध का युग नहीं है,
ये शांति का युग है, सोच समझकर चलने का युग है। ये एक सराहनीय काम है जो कि मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। नोबेल पीस प्राइज के लिए बड़ी संख्या में भारतीय नॉमिनेशन। दोस्तों, कमेटी की ओर से ये कहा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारतवासियों को नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। नोबेल पीस प्राइज के लिए भारतीय नॉमिनेशन बहुत अधिक संख्या में पहुंच चुके हैं, लेकिन नेता दुनिया का वही होगा जो शांति की बात करेगा। भारत का सुपर पावर बनना तय है, दुनिया भारत से सीखे। दोस्तों, पीएम मोदी ने रूस, अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और भविष्य शांति का हो ना कि युद्ध का, यही बात कही। और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मोदी सिर्फ भारत को ही आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उन मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं जो दुनिया में शांति के लिए जरूरी है। दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। भारत का सुपर पावर अब बनना तय है। एक तरफ जहां रूस और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर वार और बचाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में इन देशों को भारत की ओर देखने की जरूरत है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी सबसे रेस्पॉन्सिबल पॉलिसी है। दोस्तों, रूस यूक्रेन लड़ाई रोकने में भारत का रोल बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप है वो बिना काम की प्रसिद्धि लूटे जा रहे हैं सीज फायर के नाम पर और भारत पाक कश्मीर मध्यस्थता के नाम पर, वहीं मोदी जी आने वाले समय में बहुत भारतीयों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। दुनिया में शांति बनाए रखने में पीएम मोदी का रोल बहुत अहम है। रूस यूक्रेन दोनों ही साइड भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इस लड़ाई को रोकना है तो भारत का रोल बेहद जरूरी है और पीएम मोदी वो है जो कि इस युद्ध को रोकने की कुव्वत रखते हैं। ग्लोबल मुद्दों पर काम करने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद आज पूरी दुनिया हो चुकी है। इस पर एक नजर देखते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई है दुनिया। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जोनाथन फाइनर ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और उनको ग्लोबल मुद्दों पर काम करने वाले नेताओं में मानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फाइनर अमेरिकी सरकार के कई अधिकारियों के साथ इंडिया हाउस पहुंचे और वहां भारत और अमेरिका के रिश्तों की सराहना की। उन्होंने भारत के राजदूत से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों को पुल बांधते हुए कहा कि उन्होंने विश्व स्तर की अच्छी भूमिका अदा की है। दोस्तों, इसके अलावा G20 हो चाहे कोई सा भी एजेंडा हो, वहां हर जगह मोदी ने शांति के प्रयास किए हैं और शांति को ही कायम करने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसके अलावा मोदी ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर जहां युद्ध को रोका है, वहीं उन्होंने पीएम मोदी ने फ्रांस के युद्ध में भी रोकने में भी, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को रोकने में, अफगानिस्तान की लड़ाई में भी उसको रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, न कि किसी और की तरह झूठा सराहना बटोरने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियां आजाद मुल्क जैसी है। और दोस्तों, यह किसी और ने नहीं कहा है, यह कहा है हमारे पड़ोसी मुल्क इमरान खान ने कहा है। पड़ोसी मुल्क के एक प्रमुख नेता इमरान खान ने कहा है कि भारत की वैश्विक से लेकर देश के मंच पर भारत की और पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ जितनी की जाए उन्हें कम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियां पूरी तरह आजाद मुल्क जैसी है। दोस्तों, इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत हमारे साथ आजाद हुआ है, उससे मैं बहुत बेहतर जानता हूं, मेरा वहां कई दोस्त भी हैं, लेकिन जितना खुददार मोदी है उतना कोई नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया। जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए परेशान था, तब भारत ने न सिर्फ भारत के करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक करवाया था, बल्कि पड़ोसी देशों की मदद की, जिसकी तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने बड़ी आबादी के बावजूद भारत में कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है और उसके मैनेजमेंट को कोई भी जुटला नहीं सकता है। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण है जो पीएम मोदी को सशक्त दावेदार बनाते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई कर रहे हैं इसके नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो कतई ये मुगालते भी ना रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी मिल भी पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का वार चलाकर और झूठी प्रशंसा बटोरने के चक्कर में अपना मान सम्मान खुद ही खो चुके हैं और पूरा विश्व सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने की फिराक में है
और वो एकजुट होकर यही बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी ही वह शख्स है जो कि एक शांति के अग्रदूत के रूप में, शांति के अग्रदूत के रूप में, शांति के सलाहकार के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार का असली हकदार है। और दोस्तों, उन्होंने एक प्रधानमंत्री मोदी है उसी पर खाली शांति की आशाएं टिकी हुई है। इतिहासकार मानते हैं कि मोदी के कामकाज का तरीका पूरा चाणक्य की नीति से मेल खाता है। इस नीति के सारे सैकड़ों साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ऑयल डिप्लोमेसी तक भारत के हित को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी भारत को नई महाशक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं और विकसित भारत की नींव रखने वाले इस शिल्पकार को ही केवल और केवल नोबेल शांति पुरस्कार पाने का हक है। धन्यवाद दोस्तों।